आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज करके। तो सबसे पहले इसमें हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। भाई कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है इसके अंदर। इसमें एक पोटेंशियोमीटर होता है और पोटेंशियोमीटर के अंदर एक वुडन बोर्ड होगा जिसके ऊपर एक मीटर स्केल लगा होगा, मीटर स्केल लगा होता है। इस टाइप से एक मीटर स्केल, वन मीटर स्केल होगा इस टाइप। ठीक है भाई, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं ए और बी, जिसके बीच में एक वायर लगी होती है। ए और बी दो टर्मिनल्स के बीच में एक वायर लगी होती है, तो 4 मीटर की होगी या 8 मीटर की, 12 मीटर या 16 मीटर की। इस टाइप से ये वायर लगी होती है। एक एक मीटर की होती है, 1 मीटर पैरेलल की फॉर्म में लगी होती है। 1 मीटर यहाँ पर, 1 मीटर यहाँ पर, 1 मीटर यहाँ पर। तो 1 मीटर की फॉर्म में ये एक वायर होती है 4 मीटर, 8 मीटर या 12 मीटर की, जो कि कॉन्स्टेंटन मैग्नीम या यूरेका की बनी होती है। एलोय होती है जो कॉन्स्टेंटन बोलते हैं इसको, या मैग्नीम या फिर यूरेका, कोई भी एक एलोय की बनी होगी जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, लो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होता है। कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू लो होती है। उसमें ए टर्मिनल के साथ यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट होती है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस टाइप से, जिसका ईएमएफ मान लेते हैं ई। उसके बाद यहाँ पर लगा होता है एक एमीटर करंट मेजर करने के लिए। एमीटर का जो पॉजिटिव एंड है वो जुड़ा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। कोई भी रेजिस्टेंस फिक्स होगा, जैसे भी मान लो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी आर। इसका जो नेक्स्ट एंड है रेजिस्टेंस बॉक्स का, वो एक की के साथ जुड़ा होता है, इसका मान लेंगे K1। ठीक है भी, और इस K1 का जो एंड है वो B के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है भी, अब यहां से करंट फ्लो करेगा, मान लेते हैं करंट आई, इसमें से करंट फ्लो करेगा इस वायर के अंदर। ठीक है भी, तो यहाँ पर किसी भी दो पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लो ए से इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्योंकि करंट फ्लो करेगा करंट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू KN के बराबर होती है। हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल में, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, KN के बराबर। उसके बाद यहाँ पर इस A के साथ कनेक्ट होता है एक रेजिस्टेंस और एक सेल, एक सेल कनेक्ट होगा। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेंगे R1, यहाँ पर इस सेल की ईएमएफ मान लेंगे E1। यहाँ पर एक की लगी होती है जिसकी को मान लेंगे K2, और ये दोनों कॉमनली कनेक्ट होते हैं गैल्वेनोमीटर के लिए। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, करंट को डिटेक्ट या मेजर करने के लिए। इस गैल्वेनोमीटर का एक एंड जुड़ा होता है जॉकी के साथ, जो कि एक तरह का पेन होता है, पेन की तरह होता है, जिसके एक तरफ वायर लगी होती है, एक तरफ पिन लगी होती है जो कंडक्टिंग पिन होती है। तो जैसे ही हम यहाँ पर इस वायर के ऊपर इसको टच करेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर करंट शो करेगा। ठीक है भी, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब जैसे ही मान लो हम इस की को ऑन कर देते हैं, तो ये जो ईएमएफ है यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू, करंट की वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी रेजिस्टेंस बॉक्स में, और यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिसकी वैल्यू मान लेते हैं V है। इस सेल के कारण पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब यहाँ पर भी पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू क्या है, KL है। अब हम क्या करते हैं, इस जोकी को ऐसे स्लाइड करते हैं इस वायर के ऊपर। तो जब इस जोकी को A पॉइंट पर टच करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब B पॉइंट पर टच करेंगे तो ये राइट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो बीच में एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 शो करेगा। गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उस पॉइंट को हमें निकालना है। जैसे मान लो वो पॉइंट आ जाता है ये J, AJ, जिसकी लेंथ है L, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, KL। ये KL पोटेंशियल जो है इस V के बराबर होगा, तब गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू 0 होगी।
यानी हमें इस वायर के ऊपर वो पोजीशन निकालनी है जहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उस केस में यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल और अपोजिट होने के बाद ही यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसा व्हीटस्टोन में हमने पढ़ा था, लेफ्ट पार्ट में पोटेंशियल और राइट पार्ट में पोटेंशियल इक्वल होने के कारण गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर यहाँ का पोटेंशियल KL है, यहाँ का पोटेंशियल V है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आ जाएगा KL। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर जो K है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी K इज इक्वल टू ये होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इस K की वैल्यू हमें निकालनी है। K क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। और ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है हमें निकालना है A और B के बीच में। अब A B की लेंथ जो है वो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया भी, ये 4 मीटर की वायर भी हो सकती है, 8 मीटर की भी हो सकती है, 12 मीटर, 16 मीटर, इस टाइप से कोई कितनी भी लेंथ हो सकती है। तो हम मान लेते हैं L क्या है, इसकी टोटल लेंथ है। L क्या है, टोटल लेंथ। तो लेंथ तो हमें पता चलेगी यहाँ से, लेंथ L इज इक्वल टू टोटल लेंथ। अब हमें निकालना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए जैसे कि हम ओम्स लॉ में पढ़ते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। अब A और B के बीच में हमें पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालने के लिए पहले हमें करंट की वैल्यू निकालनी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। अब ये मान लेते हैं ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस है R, A से B जो वायर है इसका रेजिस्टेंस R है और R रेजिस्टेंस यहां से कनेक्ट है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, स्मॉल r इस वायर का रेजिस्टेंस और कैपिटल R क्या है, यहां से हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकाला, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R। अब करंट की वैल्यू अगर निकालनी हो तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा, करंट को लिख लेते हैं I से। तो करंट की वैल्यू निकालनी हो तो पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होता है। यहाँ का पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है वो कितना है, E है, तो पोटेंशियल हो जाएगा E बाय रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R। ठीक है भाई, अगर इस वायर के अंदर हमें I की वैल्यू निकालनी, इस करंट की वैल्यू निकालनी है इस वायर के अंदर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हो जाएगी R प्लस R और EMF हमने यहाँ से अप्लाई की है E, तो E बाय R प्लस R आ जाएगा। पोटेंशियल अक्रॉस दी वायर, पोटेंशियल अक्रॉस दी वायर, तो पोटेंशियल जो है इस वायर के अक्रॉस कितना हो जाएगा, करंट की वैल्यू तो ये हो जाएगी E अपॉन R प्लस R और इसका रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, तो ये आ जाएगा E अपॉन R प्लस R इंटू R। ये इस वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी A से B के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E अपॉन R प्लस R इंटू R। अब हमें निकालना है K की वैल्यू। K क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, लेंथ की वैल्यू कितनी है L, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे E अपॉन R प्लस R इंटू स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल N। ये K की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, K की वैल्यू पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल हमने निकाला E अपॉन R प्लस R इंटू R और L कितना था, लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कैपिटल L के बराबर, वो 4 मीटर भी हो सकती है, 8 मीटर भी हो सकती है, 12, 16 कुछ भी हो सकती है। तो K की वैल्यू आ गई, तो इस तरीके से हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे बाय इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है V इज इक्वल टू KN, तो यहाँ पर K की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे E अपॉन R प्लस R इंटू R बाय L इंटू स्मॉल l। ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ऑफ ए सेल। जो पोटेंशियल ये सेल हमने लगाया इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो क्या आएगी, E अपॉन R प्लस R इंटू R बाय L इंटू स्मॉल l। स्मॉल l क्या है, यहाँ पर जो लेंथ आएगी जहां पर गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू 0 शो करेगा। ठीक है भाई, तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।